अस्सलाम वालेकुम। याद रखिए, अल्लाह की रहमत से मायूस होना जायज़ नहीं, लेकिन जब मुसीबतें लगातार आती हैं तो हमारा तवक्कुल कमज़ोर पड़ने लगता है और हम अल्लाह से दूर होते चले जाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी मुश्किल है जिसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा, चाहे पैसों की तंगी हो, कारोबार में नुकसान हो, कर्ज का बोझ हो, मोहब्बत का मसला हो, नौकरी का मसला हो, कोर्ट का केस हो या बीमारी की आजमाइश, तो आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आज हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में जानेंगे कि अस्तगफिरुल्लाह कैसे इंसान की जिंदगी बदलने का जरिया बन सकता है। रेफरेंस तफसीर इब्न कसीर, सूरह नूह 71:10 से 12। अब एक वाकया सुनिए। इमाम हसन अल बसरी रहिमहुल्लाह के पास एक शख्स आया और उसने कहत यानी बारिश न होने की शिकायत की। उन्होंने फरमाया, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो। कुछ देर बाद दूसरा शख्स आया और गरीबी की शिकायत की। उन्होंने उससे भी फरमाया, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो। फिर तीसरा शख्स आया और बोला, मेरी औलाद नहीं हो रही। उन्होंने उससे भी वही जवाब दिया, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करो। ये देखकर लोग हैरान रह गए और अर्ज की, हजरत, हर शख्स को आप एक ही जवाब क्यों दे रहे हैं? तब इमाम हसन अल बसरी रहिमहुल्लाह ने कुरान की वे अजीम आयतें तिलावत की जिनमें अल्लाह ताला ने इस्तिगफार की बरकत बयान फरमाई है। रेफरेंस सूरह नूह 71:10 से 12। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वह बहुत बड़ा माफ करने वाला है। वह तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा, तुम्हारे माल में बढ़ोतरी करेगा, तुम्हें औलाद अता करेगा और तुम्हारे लिए बाग और नहरें पैदा करेगा। यानी अल्लाह ताला ने खुद कुरान में इस्तिगफार की बरकत बयान फरमाई है। जब बंदा सच्चे दिल से अपने गुनाहों की माफी मांगता है और अल्लाह की तरफ रुजू करता है तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से उसके लिए बरकत और आसानी के दरवाजे खोल देता है। अब सुनिए एक शख्स की हकीकी कहानी। यह कुरान या हदीस का वाकया नहीं, बल्कि एक बिजनेसमैन की अपनी गवाही है। एक शख्स का अपना बिजनेस था। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। दूसरे लोगों का काम चल पड़ा, मगर उसका बिजनेस लगातार नुकसान में जाने लगा। हालात यहां तक पहुंच गए कि उस पर लगभग 50 लाख रुपए का कर्ज हो गया। मार्केट का पैसा अलग था, रिश्तेदारों और दूसरे लोगों का उधार अलग। सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि जिन लोगों के पास उसका पैसा फंसा हुआ था वे भी वापस नहीं कर रहे थे। हर तरफ से रास्ते बंद नजर आ रहे थे। इस परेशानी ने उसे अंदर से तोड़ दिया। दिन रात बस एक ही फिक्र रहती थी कि इतना बड़ा कर्ज कैसे उतरेगा। रातों की नींद उड़ गई थी। हर रोज कर्जदारों के फोन और पैसों की मांग उसकी परेशानी और बढ़ा देती थी। उसने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक रात जब वह बिल्कुल तन्हा और टूट चुका था तो उसके दिल से बस एक ही लफ्ज निकला, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। वह दिल से इस्तिगफार करता रहा, आंसुओं के साथ अल्लाह से माफी मांगता रहा और दुरूद शरीफ भी पढ़ता रहा। उसने कोई लंबी दुआ नहीं मांगी, बस अल्लाह पर पूरा भरोसा करके इस्तिगफार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। शुरुआत में कोई जाहिरी बदलाव नजर नहीं आया, लेकिन उसने इस्तिगफार छोड़ना नहीं। चलते फिरते, उठते बैठते हर वक्त अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहा। फिर धीरे धीरे ऐसे वाकयात होने लगे जिनकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। जिन लोगों ने उसका पैसा रोक रखा था वे खुद पैसा वापस करने लगे। पुराने झगड़े सुलझने लगे, बिजनेस में नए ऑर्डर आने लगे और बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगे। वक्त के साथ उसने अपना कर्ज चुकाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरा कर्ज उतर गया, बिजनेस फिर से चल पड़ा, लोगों का भरोसा वापस आ गया और अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी बदल दी। उस शख्स का कहना था कि उसने अपनी जिंदगी में देखा कि जब बंदा सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ रुजू करता है और अस्तगफिरुल्लाह को अपनी आदत बना लेता है तो अल्लाह ताला ऐसी जगह से मदद अता फरमाता है जहां से इंसान गुमान भी नहीं कर सकता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में अस्तगफिरुल्लाह लिखना ना भूलें। हमारे चैनल पर इसी तरह कुरान और हदीस के ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ वीडियो आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाहु खैर।